सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद, उसके जीवन मरण और उनकी कृतियों के बारे में और छायावाद में उनकी भूमिका और इस कविता के बारे में पढ़ा था कि ये कविता कहाँ से ली गई है और इसकी भूमिका के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इस कविता को पढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। पहली बात, मधुप यानी भंवरा होता है और वो क्या करता है, गुनगुनाकर क्या कहता है, कौन कहानी अपनी। भंवरा क्या करता है, गुनगुनाकर न जाने कौन सी अपनी वेदना को अभिव्यक्त कर जाता है। अब यहाँ मधुप का क्या अर्थ है, मन रूपी भंवरा। क्या अर्थ है, मन रूपी भंवरा। यहाँ मधुप का अर्थ जयशंकर प्रसाद का मन है। यहाँ मधुप, तो मधुप, अब प्रश्न पूछ लें कि मधुप किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो मधुप का प्रयोग मन रूपी भंवरे के लिए किया गया है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह है अपनी। कवि कहता है कि फूलों का गुंजार करने वाला भरमर भंवरा गुनगुनाकर न जाने अपने मन की कौन सी वेदना अभिव्यक्त कर जाता है। उसके मन में कौन सी वेदना है, पीड़ा है, उसको वो गुनगुनाकर कह जाता है। गुनगुनाकर, अब देखिए यहाँ ग है और यहाँ ग है, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक बार हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब कोई हमसे ये पूछ ले कि ये कविता कौन से काल की है, तो हमने कल वीडियो में पढ़ा था ये छायावादी युग की कविता है। और ये भाषा कैसी है इसकी, खड़ी बोली में है, एक शुद्ध हिंदी है, खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो यह पता चलता है कि वह उस समय क्या कहता है, घनी पत्तियां मुरझाकर जमीन पर क्या कर रही हैं, मुरझाकर गिर रही हैं। क्या पत्तियां, वे आज बहुत अधिक घनी हो रही हैं। वो पत्तियां क्या क्या हो रही हैं, मुरझाकर गिर रही हैं और वो आज घनी हो रही हैं। तात्पर्य यह है कि यह विश्व कैसा है, सारहीन है, नीरस है, अतः व्यक्ति की वेदना का अंत इसमें नहीं है। आगे कवि क्या कह रहा है, यह गंभीर अनंत नीलिमा, नीलिमा आकाश की नीलापन होता है, अनंत जिसका कोई अंत न हो, गंभीर गाढ़ा, गंभीर यानी बहुत गंभीर, में असंख्य जिसकी गिनती न हो जीवन इतिहास। इस गंभीर और आर पार रहित, कैसा है, इस गंभीर है और अनंत जिसका कोई अंत न हो, आर पार, नीले आकाश के नीचे, असंख्य यानी अनगिनत, जीवन इतिहास, जीवन के इतिहास क्या है, बनते हैं और बिगड़ते हैं। इस नीले आसमान के नीचे न जाने कितने असंख्य कहानियां बनती हैं और बिगड़ती हैं। उनमें किसी की सुख भरी कहानियां होती हैं, किसी की दुख भरी कहानियां होती हैं। तो अभी देखिए, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य यानी जिनकी गणना नहीं की जा सकी, न जाने कितने लोगों के सुख दुख की कहानी इसमें भरी हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपास। कौन, एक विचित्र बात यह है कि सब अपने आप में अपनी स्थिति पर व्यंग्य करते हैं। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन इतिहास, मलिन यानी बेकार, बुरा, व्यंग्य यानी एक तरह से व्यंग्य मारना होता है, किसी को चिढ़ाना होता है, हंसी मजाक उड़ाना होता है। तो लोग क्या करते हैं, एक विचित्र बात यह है कि अपने पर ही व्यंग्य मलिन उपहास करते रहते हैं, अर्थात जीवन के अनेक रेखाएं अपने अस्तित्व पर स्वयं हंसती हैं। क्या करते हैं, जीवन की अनेक रेखाएं अपने स्वयं पर हंसती रहती हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, और उसके बाद भी तुम है मित्रों, तुम ये कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता वाली बात कह दूं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा।
क्योंकि जो हंस पत्रिका का संपादन हो रहा था मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, और प्रसाद के मित्रों ने क्या आग्रह किया था कि वो आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे असहमत थे। इस असहमति की तर्क से पैदा हुई आत्मकथा कविता है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि भाई इसमें व्यक्ति खुद अपने ऊपर ही व्यंग्य मलिन उपहास करते हैं, अपना उपहास खुद का ही वो बना लेते हैं, खुद पे ही व्यंग्य करते हैं, हम अपना ही उपहास उड़ाने को मजबूर हैं। तो मैं अपनी दुर्बलता, तब भी कहते हो कि कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, यानी मेरे में जो दुर्बलता बीती है, मेरे में जो अवगुण है, जो मेरे में दुख हैं, वेदनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, तब भी आप कहते हो कि मैं कह दूं तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि ऐसा करने से क्या हो जाता है, अब ऐसा करने से दुनिया उस पर हंसने लग जाती है। दुनिया क्या करती है, एक बार तो सुन लेती है, लेकिन बाद में वही दुनिया उसका मजाक उड़ाने लगती है, उसकी हंसी उड़ाने लगती है। तो कवि यहाँ अपनी दुर्बलता कहने से बच रहा है। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। और अगर मैं तुम्हें कह भी दूंगा तो क्या तुम्हें इसको सुनकर सुख मिलेगा? देखोगे यह गागर रीति। और अगर मैं कह भी दूंगा तो इसमें ऐसा कोई विशेष तुम्हें मेरे जीवन रूपी सागर है वो एकदम खाली मिलेगा। देखोगे यह गागर रीति, गागर सागर, गागर यानी जीवन रूपी जो सागर है वो क्या है, यह गागर रीति क्या है, रीता है। रीता यानी खाली है। लोगों से, अपने मित्रों से, दुनियादारी से लेखक ये कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें अपनी आत्मकथा कह भी दूंगा तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं आपको क्या करूं, अपनी आत्मकथा कहूं और उसमें स्पेशल आपको लगे। तो गागर रीति द्वारा यहाँ एक शब्द आया है, यहाँ गागर रीति द्वारा कवि के कहने का क्या प्रयास कर रहा है यहाँ? गागर रीति द्वारा कहने का यह प्रयास कर रहा है कि जीवन में सुखों एवं प्राप्तियों का अभाव है। जीवन में क्या है, सुखों एवं प्राप्तियों का अभाव है। ढूंढने पर भी इसमें वेदनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। यानी मेरे जीवन में अगर तुम कुछ भी ढूंढोगे तो यह जीवन तुम्हें गागर रीति यानी खाली ही मिलेगा। यह मधुप है। ये मधुप शब्द किसका प्रतीक है? मधुप शब्द है वो मन रूपी भंवरे का प्रतीक है। ये अपनी वेदना की कथा कहता जान पड़ता है। मन रूपी भंवरा, मन है जो अपनी वेदना को कहता जान पड़ता है। एक यहाँ पे मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो पत्तियों के मुरझाकर गिरने का क्या अर्थ है? यहाँ पत्तियों के मुरझाकर गिरने का लक्ष्यार्थ यह है कि विश्व सारहीन है। विश्व क्या है? सारहीन है। इसमें वेदना का कोई अंत नहीं है। क्या नहीं है? वेदना का कोई अंत नहीं है। यह अपनी वेदना की कथा कहना है। इसमें वेदना का कोई अंत नहीं है। इसके माध्यम से कवि ने जीवन की नश्वरता की ओर संकेत किया। जैसे ये पत्तियां हैं जो गिर जाती हैं, मुरझाकर गिर जाती हैं, ऐसे ही आदमी का जीवन भी समाप्त हो जाता है, नश्वर है, पैदा होता है और आदमी मर जाता है। कवि की ऐसी क्या व्यवस्था है कि वो अपने बारे में कहने से बचता है? वो इसलिए बचता है कि लोग उस पर हंसी मजाक उड़ाएंगे। कभी अपने जीवन की दुर्बलताओं को सार्वजनिक नहीं करना चाहता। ऐसा करके वह लोगों की हंसी का पात्र नहीं बनना। यह लोग करते ही हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालू अपनी दुर्बलता अपनी बीती। यानी मैं अपना मजाक खुद नहीं उड़ाऊंगा, अपनी हंसी का पात्र मैं खुद नहीं बनना चाहता। यही कारण है कि वह अपने बारे में कुछ कहने से, लिखने से बचता है। क्योंकि मित्रों ने कहा था कि तुम अपनी आत्मकथा लिखो, तो इस वजह से ही जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा नहीं लिखते हैं। इस अनंत नीले आकाश से, अनंत नीलिमा का मतलब है अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अनंत नीले आकाश में अनगिनत जीवन के इतिहास बनते बिगड़ते रहते हैं। तो इसकी भाषा कैसी है? खड़ी बोली है। एक यहाँ दुर्बलता शब्द आया है, तो इसमें देखो दुर तो उपसर्ग हो जाएगा, बल मूल शब्द हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी दुर्बलता। दुर्बलता शब्द में प्रत्यय, उपसर्ग और मूल शब्द और प्रत्यय छांटिए। तो उपसर्ग तो क्या हो गया? दुर हो गया। और प्रत्यय क्या हो, मूल शब्द क्या हो गया? बल हो गया।
और प्रत्यय क्या हो गया, ता हो गया। तो ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं। दुर्बल अपनी बीती में दुर्बलता से कवि का क्या आशय है, गत जीवन की कमियां, अपने जीवन की जो बीत गया है उस जीवन की कमियां। तो विद्यार्थियों आज हम इस पद्य को यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम आगे की कविता को पढ़ेंगे। आशा है कि आपको यहाँ तक ये पद्य है बिल्कुल समझ में आया होगा। एक एक लाइनें आपको समझा दी गई हैं, और जब समझ में नहीं आए तो ये वीडियो आपको बार बार देखना और समझना है। नमस्कार।